आज मैं फिर कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 7.2 राशियों की तुलना से। तो 7.2 पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ब्याज के बारे में बता देता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, मिश्र धन के बारे में बता देता हूँ। ठीक, तो जैसे मूलधन, ठीक, तो मूलधन किसको बोलेंगे? जो धन हम उधार लेते हैं जिस पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। ध्यान रखना, जो धन हम उधार लेते हैं जिस पर ब्याज की गणना की जाती है उसे मूलधन कहते हैं। ब्याज, अब ब्याज के बारे में बात करते हैं। तो ब्याज के बारे में बात करते हैं तो ब्याज क्या है? ब्याज किसको कहेंगे? किसी धन के उपयोग के बदले दिए या लिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, किसी धन के उपयोग के बदले दिए या लिए गए अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। अब ब्याज दर के बारे में बता रहा हूँ। 100 रुपये एक वर्ष तक अपने पास रखने के लिए हम जो ब्याज देते हैं वह ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर कहलाती है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का बात करते हैं। तो साधारण ब्याज जिसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, उसका सूत्र होता है मूलधन जिसको P से प्रकट करते हैं, दर जिसको R से, और समय और बटा 100। ठीक, P का मतलब होता है प्रिंसिपल और R का मतलब होता है रेट और T का मतलब होता है टाइम। ठीक, और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यह है अपना साधारण ब्याज का सूत्र है। मान लो अपने को P निकालना है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है P गुणा R गुणा T बटे 100। मान लो अपने को P निकालना है तो P को अपने पास रखेंगे, I गुणा 100, और ये R और T कहाँ आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा, इसके नीचे में I गुणा 100 के, मतलब P का मान निकल गया। वैसे I का मान निकालते हैं, T का मान निकालते हैं, तो T बराबर P गुणा R, फिर नीचे में आ जाएगा और ऊपर में क्या होगा? I गुणा 100। ठीक, वैसे P का हो गया, T का हो गया। जैसे R का निकालना चाहेंगे तो R अपने जगह रहेगा, I गुणा 100 बटे क्या हो जाएगा? किसका निकाल रहे हैं? R का, तो P गुणा T। ठीक, तो मूलधन का फार्मूला हम बोल सकते हैं ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, और समय का सूत्र बोल सकते हैं ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणित दर, मूलधन गुणित दर। हाँ ठीक, दर का बात करेंगे तो दर का सूत्र होगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणित समय। ठीक है, ये था अपना क्या साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र था, रिलेटेड सूत्र था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मिश्र धन के बारे में। किसके बारे में? मिश्र धन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट। ए से प्रकट करते हैं। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज, जो अपना मूलधन है और जो अतिरिक्त रुपए दिया जाएगा वो अपना ब्याज कहलाता है। तो जो अतिरिक्त रुपए है मूलधन से, तो मूलधन और जो अतिरिक्त रुपए का जो प्लस मूलधन धन ब्याज अपना क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अपने को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो ध्यान देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो ध्यान देंगे, जब कोई व्यक्ति उधार लेता है, क्या करता है? जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो किसी निश्चित प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज देता है। ठीक, यदि वह व्यक्ति वर्ष के अंत में ब्याज नहीं दे पाया तो क्या करते हैं? जो साहूकार होते हैं जिससे उधारी लिया जाता है
वह ब्याज की राशि को क्या कर देता है, मूलधन में जोड़ देता है। क्या कर देता है, मूलधन में जोड़ देता है। और जो मूलधन कहलाता है यही मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि यदि व्यक्ति हर वर्ष यदि रकम नहीं चुका पा रहा है ब्याज सहित, तो जो ब्याज का है जो ब्याज की राशि है और जो मूलधन है दोनों को आपस में जोड़कर एक क्या बन जाएगा, नया मूलधन बन जाएगा। किसके लिए, अगले वर्ष के लिए। ठीक, तो यही कहलाता है साहूकार इस मूलधन पर ब्याज लेता है। इसी प्रकार दूसरे वर्ष का अंत मिश्र धन तीसरे वर्ष का मूलधन बन जाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो ब्याज है वो कौन सा ब्याज कहलाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे चलते हैं। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है CI बराबर P1 प्लस R गुणा 0.01 फुल पावर n-1 पावर। ठीक है, ये अपना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। या इसी को हम एक और तरीका लिख सकते हैं, CI बराबर P1 प्लस R/100 होल ट्वाइस n-1, ऐसा भी अपने को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझ आ गया, मिश्र धन आपको समझ आ गया, साधारण ब्याज समझ आ गया। ठीक है, तो मिश्र धन का फार्मूला की यदि बात करें, एक और है फार्मूला मिश्र धन अर्थात अमाउंट क्या होगा, P1 प्लस R/100 होल ट्वाइस n। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये था अपना कुछ फार्मूला था। अब इस फार्मूला को अब क्या करेंगे, प्रश्नावली में यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली 7.2। प्रश्न पहला क्या है, प्रश्न पहला। ठीक है, तो प्रश्न पहला क्या है, आइए चलते हैं हल करते हैं उसको कि प्रश्नावली 7.1 क्या है, 7.2 क्या है। चलते हैं प्रश्नावली 7.2 पे। तो प्रश्नावली 7.2 है, प्रश्न पहला है, निम्न स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन दिया है 7,000 रुपये। ठीक है, और दर दिया है 10%, समय दिया है 4 वर्ष। ठीक, अब इसको कैसे हल करते हैं, आइए इसको हल करते हैं। जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है क्या, मूलधन अर्थात P कितना, 7,000 रुपये। दर R कितना दे दिया है, 10%। और समय कितना दे दिया है, 4 वर्ष। समय को n भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये है अपना। तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, पहले अपने को क्या क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो पहले तो अपने को क्या निकाल लेते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन अमाउंट का क्या फार्मूला बताया था, ये वाला। ठीक है ना, P1 प्लस क्या है, R/100 समय या टाइम। ठीक है ना, समय या नंबर ये। तो P का मान कितना है, 7,000 है। 1 प्लस R का मान कितना है, 10% है। और समय कितना है, 4 वर्ष है। ध्यान देंगे ना। अब इसको आगे हल कैसे करेंगे, आगे हल कैसे करना है इसको, 7,000, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, बचा 1/10। ठीक, तिरछा गुणा करेंगे, 10 एकम 10, धन 1 एकम 1/10 और पूरे की घात 4। आगे इसको हल करते हैं। आगे हल करते हैं तो क्या मिला अपने को, मिश्र धन का 7,000, 10 धन 1/10 पूरे की घात 4। हल करो इसको, 7,000 10 और 1 11, 11/10 पूरे की घात 4। हल करो इसको, क्या होगा, 7,000 और 11/10 पूरे की घात 4 है, उसको कितने बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे गुणा के रूप में। तो 11/10 एक बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। ठीक, अब इसको हल करते हैं, ये 0 ये 0, ये 0 ये 0, ये 0 और ये 0। ठीक, आगे हल करते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा और ये 10 को भाग देते हैं। ठीक,
तो 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, 10 एकम 10, ठीक है ना, 11 10, ये ऐसा भाग करके मैं बता देता हूँ, 10 एकम 10, ठीक, एक बचा, दशमलव लेंगे फिर 0 बढ़ेगा, 10 एकम 10, तो कितना बार में गया, 1.1 बार में, 1.1 बार में। अब आगे क्या कर देते हैं अपन लोग, गुणा कर देते हैं, तो कितना होगा, 11 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो 11 11 में कितना होता है, 121 होता है, और 121 फिर ये 11 11 में 121 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 121 तो मैं लिख दिया, लेकिन यहाँ पे दशमलव एक संख्या के बाद है तो एक संख्या के बाद। अब सबको आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो आइए गुणा करते हैं, क्या होता है, पहली तो 121 और 121 का गुणा कर देते, फिर बाद में दशमलव लगा देंगे ना, ये भी ये रब कार्य है, मैं इधर रब कार्य बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये रब कार्य है, ताकि आपको भी समझ आए कि गुणा कैसे करते हैं, ठीक। बिना दशमलव लिए मैं गुणा कर देता हूँ इसको, तो कितना होगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, फिर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर क्या होगा, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, ठीक। अब ये इसको हल कर दिए, जोड़ देते हैं, क्या, 1 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 और 2 4 और 1, कितनी संख्या के बाद दशमलव लगा है, एक संख्या के बाद, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो ये आया 7 गुणा 14 64.1। अब ये 7 का फिर क्या कर देते हैं, पुनः गुणा कर देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 की 8, हासिल लाई 2, 7 छक्के 42, 42 और 2 44 की 4, हासिल आई 4, है ना, 7 चौक 28, 28 और 4, 28 और 4 32, 32 की 2, हासिल आई 3, 7 एकम 7 और 7 और 3 10, मतलब मिश्र धन कितना आया, 10,000, सॉरी पहले देख लेते हैं कितना हो रहा है ना, दशमलव एक संख्या बाद पहले लगा देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक, 10,248 रुपये 7 पैसा या 70 पैसा बोल सकते हैं, ठीक। दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं। तो अब ये आया अपना, क्या आया, मिश्र धन आया। अब मिश्र धन के बाद क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है क्या, मिश्र धन जो प्राप्त हुआ है उसमें मूलधन को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा मिश्र धन ऋण मूलधन, ठीक। तो मिश्र धन कितना है, 10,248 रुपये 70 पैसा, और मूलधन कितना था अपना, 7,000 था, ठीक। तो सीधी सी बात करो, ये 10,248 है ना, उसमें 7,000 को घटा दो, तो 10,000 में 7,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 3,000 बचेगा, 3,248 रुपये, और ये 70 पैसा है उसको, तो ठीक है। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं क्या, कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना, 3,248 रुपये 70 पैसा, और मिश्र धन बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 10,248 रुपये 70 पैसा, ये हमारा आंसर, ठीक। ये था अपना क्या, प्रश्नावली 7.2 का पहला प्रश्न। इसमें प्रश्न दूसरा तीसरा, मतलब प्रश्न 1 का दूसरा तीसरा है उसको आप लोग बनाएंगे, इसके बाद है प्रश्न दूसरा। तो आइए चलते हैं, प्रश्न दूसरा क्या है, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से 12,000 कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,25,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ब्याज की दर से क्या किए, ब्याज की दर से उधार लिए, ठीक है। तो ब्याज उधार लिए तो 3 वर्ष बाद क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद देय राशि एवं ब्याज की राशि बताइए बोला जा रहा है। तो ध्यान देंगे, इसको हल करते हैं, हल दिया है उसको नोट कर लेते हैं। दिया है मूलधन
दिया है मूलधन P बराबर 1,25,000 रुपये। ठीक, दर R बराबर 12%, समय टाइम कितना दिया है 3 वर्ष दिया है। अपने को क्या निकालना है 3 वर्ष बाद देय राशि एवं ब्याज की राशि बताइए बोला गया है। तो इसमें क्या निकल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला जा रहा है ना, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले अपने को क्या मालूम करना पड़ता है मिश्र धन मालूम करना पड़ता है। तो क्या निकाल लेते हैं मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन अमाउंट बराबर P1 + R/100 समय। ठीक, तो मूलधन कितना है 1,25,000 रुपये है, दर कितना है 12% है और समय कितना है 3 वर्ष है। ठीक, अब इसको हल करते हैं तो 1,25,000 कटाओ इसको 4 के पारस कटा देते 4 तिया 12, इसको कटाओ 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 पंचे 20। तो ये आया 1/3/25। अब पूरे की घात 3, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है ना, आगे हल करते हैं क्या होगा 1,25,000 और ये होगा 25 से कम 25, 1 तिया 3 और 25 से कम 25। ठीक, पूरे की घात 3, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 1,25,000 और 25 और 3 कितना होगा 28 और 3 बार है तो गुणा के रूप में लिख देते हैं 28/25, 28/25 और 28/25, 3 बार लिख दिए। अब इसको कटा दो, जो कट रहा है उसको कटा दो। तो क्या कटेगा देखो 25 के पारस कटाओ 25 से कम 25, 25 के पारस 125 को कटाओ 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और 25 पंचे कितना होगा 125 और 3 जीरो है तो ये 1 2 और 3 जीरो लग जाएगा। ठीक, फिर कटाओ इसको 25 से कम 25 और 25 दूनी कितना होगा 50 होगा और 2 जीरो फिर लग जाएगा। फिर कटाओ इसको 25 से कम 25 और 25 के पारस फिर कटाओ इसको कितना बार में कट रहा है ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौक 100 और एक बार और 4 बार करेंगे तो 100, तो 100 100 200 मतलब 8 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा 8 बार में। बचा अपने पास क्या 8 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 28, 3 बार है। तो ध्यान देंगे 28 और 28 का आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो रब कार्य कर लेता हूं मैं यहाँ पे, ये रब कार्य कर लेता हूँ। पेपर में ऐसा नहीं करना है ना, पीछे रब कार्य करना है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 28 गुणा 28 तो 8 का पारा 8 बार पढ़ो 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 और 2 22, फिर 2 का पारा पढ़ो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 6 2 8, 5 और 2 7, कितना है 784 आया। ठीक, फिर 784 का कितने बार पढ़ेंगे 28 बार पढ़ेंगे। फिर पढ़ लो 28 बार तो 8 चौक कितना होगा 32, 32 की 2 हासिल 3, 8 8 64, 64 65 66 67, 67 की 7 हासिल 6, 8 7 56, 56 और 6 56, 57 58 59 60 61 62। ठीक, अब 2 पारा पढ़ो 2 चौक 8, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15, ये हुआ 2 7 7 7 14 और 1 15, 6 2 8 और 1 9, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 और 1 2, कितना आया 21,952 आया। ठीक, 21,952 आया। क्या करते हैं 8 गुणा 21,952, ये इसका तीनों का गुणा किए हुआ आया ना। अब आगे हल करो इसको, क्या होता है 8 के पारस पढ़ो 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1, 8 पंचे 40, 40 और 1 41, 41 की 1 हासिल 4, 9 8 72, 72 और 4
73, 74, 75, 76, 76 की 6 हासिल आई 7, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 और 7 15 की 5 हासिल आई 1, ठीक। 8 दूनी 16 और 1 17, 17,000 कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,75,616 अपना क्या आया, मिश्र धन आया। क्या आया, मिश्र धन आया। अब अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मिश्र धन कितना आया, 1,75,616 रुपये आया। अपने को निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आप जानते हो क्या, मिश्र धन ऋण मूलधन, ठीक है ना, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना आया अपने पास, 1,75,616। अब मूलधन कितना था अपना, कितना था, 1,25,000 रुपये। कितना था, 1,25,000 रुपये अपना मूलधन था। चलो घटा देते हैं, ये 6 और ये 1, ठीक, और ये भी 6 आ जाएगा। 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 1 में से ठीक 7, सॉरी देखो एक बार फिर से देखो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,75,600, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000। इसमें ये 6 आया, ये 1 आया, फिर ये 6 आया, फिर 5 में से 5 गया तो 5 में से 5 गया तो 0 आया, 7 में से 2 गया तो 5 आया, और 1 और 1 का क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5,616 रुपये उसका क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, ठीक है। प्रश्न तीसरा, तो प्रश्न तीसरा अभी जो बताया उसी के रिलेटेड बनेगा, क्योंकि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा प्रश्न चौथा, ये थोड़ा अलग है, ठीक। तो प्रश्न चौथा में क्या बोला गया है, 1,260 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। किसका किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अंतर मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो अपने को पहली बात जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है मूलधन मतलब P कितना दिया है, 1,260 रुपये, ठीक। दर R कितना दे दिया है, 5%, ठीक। समय टाइम कितना दे दिया है, 2 वर्ष, ठीक। तो पहली बात अपने को साधारण ब्याज बोला है, तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो मूलधन कितना है, 1,260 रुपये, दर कितना है 5%, समय कितना है 2 वर्ष बटा 100, ठीक। इसमें का 0 इसमें का 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो साधारण ब्याज कितना है, 126 रुपये। साधारण ब्याज कितना है, 126 रुपये, ठीक। अब अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ताकि हम चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज को घटा देंगे ताकि अपना दोनों का अंतर निकल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं मिश्र धन बराबर क्या होगा, मिश्र धन मतलब अमाउंट बराबर P1 + R बटा 100, और ये होगा समय। तो P कितना है, मूलधन है ना, तो मूलधन कितना है अपना 1,260 रुपये, एक धन R कितना है 5%, और समय कितना है, समय कितना है अपना 2 वर्ष। तो हल करो इसको, क्या होगा 1260 और ये होगा, कटाओ इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0 मतलब 1/20 पूरे की घात 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1। आगे हल करो, 1260 20 इधर जाएगा, 20 एकम 20, 1 एकम 1, और नीचे का 20 एकम 20, और पूरे की घात 2। तो ये होगा 1260, 20 और 1 21/20 पूरे की घात 2। पूरे की घात 2 है मतलब 21/20 को कितने बार लिखेंगे, गुणा के रूप में 2 बार में। तो कितना होगा 1260 गुणा 21/20
गुणा 21/20, इसमें का 0, इसमें का 0। ठीक, अब 2 पारा से कटाओ, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। ठीक, अब कटेगा क्या, नहीं, इसको कटा दो, 20 एकम 20 और 20 एकम 20, बचा कितना, दशमलव लेंगे, 10 बनेगा। ठीक है ना। और देखो ऐसा ना, इसको रफ करेंगे, मैं समझा देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आएगा। 20 के एकम 20, दशमलव लेंगे, 0 बढ़ेगा, लेकिन ये 20 के पारे में 10 कहाँ आता है, फिर 0 बार लेंगे, फिर दशमलव लिए 0 होगा। अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 आना चाहिए। तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, मतलब कितना है, 1.05 आया। ठीक, अब इसका आपस में गुणा कर देते हैं, 23 गुणा 21 गुणा 1.05, क्या 23 गुणा 21 गुणा 1.05। चलो रब कार्य कर देता हूं मैं। क्या, पहली बात तो 1.05 का गुणा कर देते हैं 21 बार, बिना दशमलव लिए पहले गुणा कर दो। 1 पंचे 5, 1 शून्यम 0, 1 एकम 1, फिर 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, मतलब 2 पंचे 10 की शून्य हासिल है, ये करेंगे 2 शून्यम 0, लेकिन एक को जोड़ेंगे ना, और 2 एकम 2, 5 शून्य 1 और 1 2 और ये 2, कितने बार दशमलव का है, 2 बार, तो यहाँ पे कितने बार लगा देंगे, 2 बार। ठीक, अब किसका गुणा करेंगे, 63 का। 63 का कर देते हैं बिना दशमलव लिए, 3 पंचे 15 की 5 हासिल है, 1 3 शून्यम 0 और 1 है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको हल करो, 6 पंचे 30 ही होगा ना, ये 6 पंचे 30 ही होगा, क्योंकि 0 को फिर जोड़ेंगे ना। 6 दूनी 12 की 2 हासिल है, 1 6 दूनी 12 और 1 13, कितना है, 5 1 6 3 9 6 2 8 3 1, कितना है, 13,000 कितना आया, सॉरी दशमलव लगाएंगे ना 2 अंक के बाद, तो 1389 आया, 1389 रुपये 15 पैसे। ठीक, तो कितना है, 1389.15 रुपये, मतलब 15 रुपये। ठीक, ये अपना आया क्या, मिश्र धन आया। अब क्या निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना है, 1389 रुपये 15 पैसा, और मूलधन कितना था अपना, 1260 रुपये। ठीक, कटा देते, ये दशमलव 15 रुपये तो रहेगा ही, 0 0। तो इसमें देखो 9 आएगा ये, ठीक, 8 में से 6 जाएगा तो 2, ठीक है ना, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 नहीं जाए, सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और कितना है, 129 रुपये 15 पैसा। ये अपना क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। कितना आया, 129 रुपये 15 पैसा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आया। अब अपने को निकालना क्या है, साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज को घटाकर, ठीक है ना, तो अपना क्या निकल जाएगा, उत्तर निकल जाएगा। तो देखो साधारण ब्याज कितना आया था, 126 रुपये आया था, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया था, 129 रुपये 15 पैसा, है ना। तो अपने को निकाल लेते हैं, अतः चक्रवृद्धि ब्याज, बड़ी राशि में छोटी राशि घटेगी, तो चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर, तो ये होगा 129 रुपये 15 पैसे में 126 रुपये को घटा देते हैं, तो ये 15 पैसा तो रहेगा, 129 में 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 रुपये 15 पैसा। ये अपना क्या हो जाएगा, उसका अंतर होगा। ठीक, तो ये था अपना चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्याज की गणना करना सीखेंगे अर्धवार्षिक की स्थिति में, तिमाही की स्थिति में। ठीक, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।